मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे संजय सिंह। आप पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता भी हैं और आप पार्टी से राज्यसभा के सांसद भी हैं। उनकी कुंडली का आज विस्तृत विश्लेषण करना चाहूँगा। कारण है कि अभी आपकी हार हुई और आपकी हार से पहले ये दोनों जो स्थिति रही, इसमें संजय सिंह जी की एक बड़ी भूमिका रही। और दूसरा, दिल्ली में कुछ कांड हुए हैं, शराब घोटाले के कांड हुए हैं, उसमें कहीं फंडिंग के रूप में, कहीं किसी न किसी रूप में इनका नाम भी आया है। और दूसरा, सांसद भी हैं। तीसरा, इनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा। माता पिता बताते हैं कि टीचर थे, उनके बच्चे हैं और सामाजिक कार्य भी इन्होंने काफ़ी कुछ किए हैं और समाज सेवा में जुड़े भी रहे हैं। और वही संयोग रहा कि न्याय दिलाना करना ये इनका पहले कार्य था। और आप पार्टी जिस तरह से अन्ना हजारे आंदोलन के बाद प्रकट हुई, अरविंद केजरीवाल जी के साथ यह भी जुड़े इस उम्मीद से कि बहुत कुछ अच्छा होगा, देश का हम भला कर सकेंगे। और स्थिति जो भी अभी रही हो, और वर्तमान परिस्थिति यह हुई कि आप पार्टी की हार हो गई। उसके बाद अब संजय सिंह जी जो हैं, वैसे सांसद हैं, राज्यसभा से चुनाव तो लड़ा नहीं है। आने वाला भविष्य इनका कैसा होगा और ये अब राजनीति में क्या कर पाएंगे, क्योंकि वायदे तो इनके बहुत सारे इन्होंने किए हैं। मोदी जी को भी उत्तर प्रदेश से, मुजफ्फरनगर से, साउथ से, कई जगह से कोर्ट केस लगवाने की धमकी भी दे चुके हैं कि मोदी जी को कोर्ट में लगवाएंगे तो उड़ भी नहीं पाएंगे। ममता जी भी लगाएंगी 8-10 केस मोदी जी के ऊपर। तो इस तरह की नाना प्रकार की चीज़ें रही हैं। राज्यसभा में भी बड़ी बदतमीजीपूर्ण एक इनका उद्बोधन रहा है, जिसमें सीधी सीधी राज्यसभा की जो सांसद की बात करना चाहिए वहाँ तो नहीं की, लेकिन सीधे मोदी और अमित शाह जी को टारगेट करते हुए अडानी जी के संदर्भ में अनर्गल प्रलाप करते रहे। और इस प्रकार से बहुत सी मर्यादाएं इन्होंने तोड़ी। अब इनका आगे भविष्य क्या होगा, ये जनता जानना चाहती है कि ऐसे व्यक्ति आगे जाएं, राजनीति में आएंगे तो इनका क्या होगा। लोग तो बताते हैं कि टिकट ब्लैकमेलिंग में भी इनका योगदान पहले रहा है। तो क्या सच है, क्या झूठ, इन सब का विश्लेषण ज्योतिषी दृष्टि से करना चाहते हैं। तो देर नहीं करते हुए सबसे पहले देखते हैं संजय सिंह जी की कुंडली क्या कहती है इस संदर्भ में। और ये जो जन्म तारीख मिली है, ये हमें एक साइड एप्स स्पेस के माध्यम से जानकारी मिली है। 22 मार्च 72 इनका जन्म है। दोपहर 2 बजे का जन्म का समय है और सुल्तानपुर इनका जन्म स्थान है। इसके अनुसार इनकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की। कर्क लग्न में केतु विराजमान है, गुरु छठे स्थान पर विराजमान है, राहु सप्तम भाव में विराजमान है, सूर्य बुध भाग्य स्थान में विराजमान है, शुक्र दसम भाव में है, मंगल शनि एकादश स्थान पर हैं और चंद्रमा द्वादश स्थान पर विराजमान है। तो ये तो इनकी कुंडली के ग्रह योग हैं। और अभी वर्तमान में इनको बुध की महादशा चल रही है। और ये महादशा अभी 2024 से, सितंबर 24 से सूर्य बुध में चलना शुरू हुआ है। अगस्त 2025 तक ये चलेगा। और बुध की महादशा 1 जुलाई 2018 से 1 जुलाई 2035 तक चलेगी। और इस महादशा से पूर्व इनकी एंट्री, शनि की महादशा में राजनीति में इनकी एंट्री हुई है। तो यह तो अच्छा है। लग्न स्थान का केतु आकस्मिक लाभ दिलवाता है और कुछ नए कार्य कराता है, संघर्षशील बनाता है और मेहनती भी बहुत होते हैं। कार्यकलाप भी इनके अच्छे होते हैं और उसमें इनकी तरक्की होती है, इसमें इनका नाम भी होता है। और चूँकि शनि की महादशा में भाग्योदय हुआ था, तो शनि की महादशा इनकी अच्छी भी रही और शनि मंगल के साथ लाभ स्थान पर विराजमान है। तो तरक्की के संकेत तो शनि ने अच्छे दिए। लेकिन अब जो महादशा है वो बुध की महादशा है। और संयोग रहा कि जब ये आए 2018 में ही राज्यसभा के सांसद भी मनोनीत हुए और अभी वर्तमान में राजनीति में हैं और राज्यसभा में ही हैं आप पार्टी की तरफ से। स्थिति अब यहाँ पर यह बनती है, इनकी कुंडली में 10 प्रकार के तो राजयोग हैं। उस राजयोग में गजकेसरी है, बुधादित्य योग है, अनफा योग है, पर्वत योग है, वेश योग है, हर्ष योग है, नीचभंग राजयोग है, अम्ला योग है, धन योग है, पाराशरी राजयोग है। इस प्रकार से 8-10 राजयोग इनके बनते हैं। और उन राजयोगों का ही एक सहारा रहा कि छोटी सी स्थिति से आकर राज्यसभा तक पहुँचे, वहाँ के ये सांसद बने और अब सांसद का कार्यकाल ये चला रहे हैं।
संयोग है कि आम आदमी पार्टी के साथ आए और आम आदमी पार्टी जिस तरह से एंट्री हुई वो एंट्री ही धमाकेदार थी। सब जो थे दुनिया भर के लोग सब बेईमान थे और ये अकेले जितने आम आदमी के समर्थक हैं, आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं, ये सब दूध के धुले हुए लोग थे। इस प्रकार से इनकी एंट्री हुई और जनता भी इनके उसमें आई, क्योंकि जनता को भी ऊब तो चुकी है इस प्रकार के नेताओं के भाषणों से, झूठ फरेब से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से। जनता को भी एक परेशानी है। तो जनता को एक उम्मीद की किरण जागी कि केजरीवाल जी आएंगे, सब कुछ लाएंगे, दूध दही की नदियाँ वापस बहनी शुरू होंगी। और स्थिति ये हुई कि दूध दही गायब हो गया, दूध फट गया, उसकी शराब बन गई और सारी चीज़ें नेगेटिव हो गई। अब स्थिति यहाँ पर संजय जी की जो कुंडली बोलती है वो ये संकेत दे रही है कि लग्न स्थान का केतु व्यक्ति को जुझारू बनाता है, संघर्ष करके आगे बढ़ाता है और लाभ दिलवाता है। वाणी स्थान का स्वामी सूर्य है। ये सूर्य बुध के साथ बुधादित्य योग बनाकर भाग्य स्थान पर विराजमान है, बुध के साथ में। अभी तक के भाषणों में जोश इनके अंदर होता था और अच्छा ही बोलते थे, लेकिन अब जब जोश हो, होश नहीं खोना चाहिए। लेकिन अब जो स्थिति बनी इनकी इस पिछले वाले संसद सत्र में, उसमें ये होश खो बैठे। कारण है कि सूर्य चला बुध में, सूर्य बुधादित्य योग है, भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है। तो ये जो स्थिति नेगेटिव बनी सितंबर 2024 से अगस्त 2025 तक, बीच में जेल भी गए और उनको जाना पड़ा, कोर्ट कचहरी के मामले भी चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि चंद्र द्वादश भाव में है, गुरु है छठे स्थान पर। ये संकेत तो देता है कि जेल यात्रा केस में योग बनते हैं और समझौता करके आगे बढ़ने के भी योग बनते हैं। अभी चाहे ये कितना ही उग्र हो लें, आने वाले समय में ये समझौता करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगले इसमें योग बनते हैं इनकी टकराहट के सीधे सीधे इनकी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी के साथ में। तो एक नई स्थिति वहाँ पर निर्मित होने वाली है। और अगस्त 2025 से जनवरी 27 तक इस प्रकार का इनका समय चलेगा। और ये चंद्र और सूर्य, बुध में ना चंद्र ठीक जाएगा ना सूर्य ठीक जाएगा। तो ये स्थिति इनकी जो बन रही है, सितंबर 24 से सूर्य चल रहा है और जनवरी 27 तक चंद्र चलेगा। तो दोनों ग्रह इनके विपरीत हैं। तो अभी का जो संघर्ष है जनवरी 27 तक का, तो ये संघर्ष इनका बन रहा है। तो एक नेगेटिव स्थिति तो यहाँ इनकी ये बनती है कि अभी समय इनका जनवरी 27 तक ठीक नहीं है। उसमें जेल भी हो सकती है और कोर्ट कचहरी के मामले इनके खिलाफ भी जा सकते हैं। बुध की स्थिति है, बुध नेगेटिव हैं, वाणी पर संयम नहीं हो पा रहा है, तनाव बहुत है। और बुध विशेष रूप से द्वादश भाव के स्वामी भी बनते हैं और साथ ही पराक्रम के स्वामी भी बनते हैं। ये हेल्थ को लेके भी बहुत अच्छा संकेत नहीं दे रहे हैं। पेट से संबंधित शिकायत होती हैं और कहीं सर्जरी के भी इसमें योग बन जाते हैं। तो ये स्थिति भी आने वाले समय में इनको दिखाई देती है। भविष्य में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, यदि इस प्रकार के मंत्रियों की चर्चा की जाए तो ऐसे मुख्यमंत्री वगैरह बनने के इनके इसमें योग नहीं है। आगे चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव जीतने की स्थिति भी यहाँ पर बहुत बेहतर नज़र नहीं आती है। चूँकि नॉमिनी है तो वहाँ चुनाव से अधिक महत्व भी दिया जाता है। कितने लोग आपके पास हैं और वो आपको वोटिंग करते हैं और आप सेलेक्ट हो जाते हैं। तो उस स्थिति में तो संजय जी की कुंडली ठीक है कि यदि हुआ तो राज्यसभा का एक टर्म में ये और ले सकते हैं। लेकिन जो स्थिति है वो स्थिति बहुत बेहतर नहीं है पॉलिटिकल दृष्टि से। पढ़ाई लिखाई में इंजीनियरिंग के क्षेत्र की पढ़ाई है, बाकी आर्ट साइड के कुछ सब्जेक्ट हैं उनकी पढ़ाई है। लेकिन यदि इनकी भूमिका उस दृष्टि से देखी जाए कि एक राजनेता आता है, राजनेता कोई काम करता है और फिर आगे बढ़ता है, ईमानदार होता है, तो ईमानदारी की स्थिति तो यहाँ पर दिखाई देती नहीं है। क्योंकि दूसरे स्थान का जो स्वामी है सूर्य, वही द्वितीय से अष्टम स्थान पर विराजमान है। तो ऐसा व्यक्ति झूठ बोलता है। दूसरा, आप किस व्यक्ति से टकराने जा रहे हो, किस व्यक्ति का आप विरोध कर रहे हो। तो यहाँ पर बुध का एक बड़ा विचित्र रोल होता है। सूर्य बुधादित्य योग है, बुध यहाँ पर नीच राशि में है। तो ऐसा व्यक्ति तोल मोल कर नहीं बोलता है, जो मन में आता है उस पर उग्रता के साथ प्रदर्शन कर देता है। तो पूरे बुध की महादशा में इनके साथ ऐसा चलेगा। यदि अपनी वाणी पर संयम रखते हैं, संयमित स्थिति करते हैं, संयमित जीवन को जीते हैं
और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अटैकिंग नहीं रहते हुए सामान्य आगे बढ़ते हैं, तब बुध इनकी मदद कर पाएगा। अन्यथा जितना ये मुँह खोलेंगे उतना ही नेगेटिव होते चले जाएंगे और परिस्थिति इनके विपरीत होती जाएगी। और सत्य तो यह भी है कि बुध कई बार जो आरोप लगे हों उनको सिद्ध करवा देता है और जेल की हवा खिलवा देता है। तो ऐसे योग भी यहाँ पर दिखाई देते हैं और अगस्त 25 के बाद यह स्थिति विशेष रूप से निर्मित हो रही है। और वर्तमान समय की बात करें तो अभी इनका समय संघर्ष का चल रहा है। यह समय संघर्ष का 2027 तक चलेगा। यदि 27 तक स्वभाव में परिवर्तन आता है, पोलाइट होते हैं, तब स्थिति नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि कर्म का सिद्धांत है, कर्म से भाग्य बनता है। अपने आप में आप परिवर्तन ला सकते हो। यदि परिवर्तन लाते हैं तो अरविंद केजरीवाल जी बाहर कर देंगे 100 में होते ही। उग्र रहते हैं तो जनता आपको टिकने नहीं देगी। तो यहाँ कुछ नेगेटिव योग इस पत्रिका में हैं। धन योग इसमें अच्छा है, शुक्र की स्थिति इसमें अच्छी है कि जो भी काम कर रहे हैं उस काम में आपको तरक्की मिलेंगी, लाभ मिलेगा, लोग सराहेंगे, जनता में आपकी एक छवि रहेगी, जनता आपको जानेगी। राजनीति में चर्चित रहना आवश्यक है। अब आपने देखा कई आतंकवादी भी जेल में रहकर चुनाव लड़के जीत गए, चर्चाएं थी, जीत गए। ओसामा बिन लादेन भी थी, इंडिया से लड़ते तो चुनाव जीत जाते। यहाँ स्थिति है कि जो व्यक्ति मार्केट में है वो व्यक्ति का चलता रहता है। तो ऐसी स्थिति में पंचम भाव के स्वामी हैं मंगल ही अपने स्थान को देख रहे हैं, तो जनता में बने रहना, जनता के बीच में जाते रहना, ये सब संकेत हैं कि आपकी कुंडली उस दृष्टि से ठीक है कि कुदरत आपकी सहायता कर रही है आगे बढ़ने में। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें पिता वाले घर का स्वामी भी मंगल है जो लाभ स्थान पर है। ऐसे व्यक्ति के पिता के बहुत अच्छे कर्म होते हैं जो संतान की मदद करते हैं और संतान को आगे बढ़ाने में भी योगदान प्रदान करते हैं। तो एक योग इसका बहुत अच्छा है। दूसरा, माता वाले घर का स्वामी शुक्र है, जो माता वाले घर का स्वामी शुक्र माता वाले घर को ही देख रहा है। ऐसे व्यक्ति की माता भी पुण्यवान होती है। तो अभी जिन्होंने जो राजनीति में कदम रखा, सांसद बने, इसमें माता पिता के पुण्य का बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन व्यक्तिगत कर्मों की बात करें तो पराक्रम भाव का स्वामी बुध है जो नीच राशि का होकर बैठा हुआ है, अपने स्थान को देख रहा है। तो पराक्रम तो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पार्टी चुनी, दिशा दर्शन लोगों को दिया और यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन जिस तरह से नेगेटिव रोल अदा अब कर रहे हैं वो नेगेटिव होगा। बुध जब अच्छा होता है तब वाणी के माध्यम से, कर्मों के माध्यम से व्यक्ति सराहा जाता है, और जब बुध नेगेटिव होता है तो वाणी ही फिसलने लग जाती है और नुकसान हो जाता है। और राजनीति का तो पूरा खेल शब्दों के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर शब्दों की जो स्थिति है वो गति बड़ी न्यारी है और शब्द यहाँ से फिसल रहे हैं, उग्रता यहाँ से आ रही है। तो ये जो संकेत हैं बढ़ने में कठिनाई कारक हैं। तो जो कुल मिलाकर कुंडली के आकलन को यदि हम करते हैं, इस आकलन में संजय सिंह जी के शब्द, वाणी, संयम, ये जो सब चीज़ें हैं ये तालमेल खो बैठे हैं। यदि इन तालमेलों को वापस प्राप्त करते हैं, सही रिदम में आते हैं, तब इनका भविष्य 2028 तक तो कुछ सेफ रहेगा। अन्यथा नेगेटिव स्थिति इसमें अब अधिक दिखती हैं, पॉजिटिव स्थिति इसमें कम दिखाई देती हैं। जेल के योग भी बनते हैं, चुनाव लड़ते हैं तो हारने के योग भी बनते हैं और पार्टी छोड़ने के योग भी बनते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों, यह था संजय सिंह जी की कुंडली का विश्लेषण, जो लोगों ने जानना चाहा है कि अब इनका क्या होगा, क्योंकि केजरीवाल के तो परखच्चे उड़ गए, उनके जितने दोस्त थे सब हार गए। अब एक ही हैं जो मैदान में डटे हुए हैं, इनका क्या होगा, उनका मैंने आपसे विस्तृत वर्णन किया। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। अनुमति दीजिए। नमस्कार।